हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके एग्जाम लगभग दिसंबर के अंदर डेट आ भी चुकी है। साथ ही पटवार की वैकेंसी भी आ चुकी है। पटवार के अंदर कितने पद आए हैं? 1963 पद आए हैं और इसके अंदर लगभग राजस्थान जी के समान रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पटवारी भर्ती की एग्जाम की सोच रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इन राजस्थान जी की अगर क्लासों की आवश्यकता हो तो वो ये क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सीईटी हो चाहे पटवार हो, रीट हो, जो भी एग्जाम हो, यदि उसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम शेरगढ़ दुर्ग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने काफी दुर्ग की चर्चा कर ली, काफी दुर्ग वाले क्लास भी दे दी और इनके अलग अलग हिस्ट्री से, यानी वहां पर किन राजाओं का शासन रहा, कैसे रहा, कब तक रहा, कब मुगलों ने अधिकार किया, कब उनके क्षेत्र में आया, तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली। यदि आपने नहीं देखा हम दुर्गों को तो आप अभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेरगढ़ दुर्ग। और ये शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बारां में। कहाँ पर स्थित है? बारां में। अब यहाँ से आता है नदियों से क्वेश्चन कि यहाँ पर किस नदी के किनारे है? तो बारां है। बारां में किस साइड नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। और उस साइड चंबल की जो सहायक नदी है, कौन सी? परवन नदी, उस नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है। तो नदी किस नदी के किनारे स्थित है ये शेरगढ़ दुर्ग? तो ये शेरगढ़ दुर्ग नदी आ जाएगी परवन नदी के किनारे। किसके किनारे? परवन नदी के किनारे। नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे यह स्थित है। कौन सी दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग है। अब बात ये आती है कि इन शेरगढ़ जो दुर्ग है ये हमने देख लिया कि बारां में है, नदी पे परवन नदी है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? देखिए, इसके जो निर्माण है उसके बारे में अभी तक हमें कोई प्रूफ के हिसाब से, यानी कोई शिलालेख के हिसाब से हमें ये जानकारी नहीं मिली है। इसके निर्माण के अभाव में जानकारी का अभाव है, इसलिए हम इस परफेक्टली ये चीज नहीं कह सकते कि इसका निर्माण इस राजा ने करवाया था। बल्कि ये कहा गया है कि जो ये शेरगढ़ दुर्ग है ये नागवंशीय शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? नागवंशीय शासकों द्वारा निर्माण कराया गया। शासकों द्वारा निर्मित। ये कोई प्रूफ नहीं है कि इन्होंने करवाया। हाँ, कहा गया है कि संभवतः हो सकता है कि जो ये शेरगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? नागवंशीय शासकों ने करवाया था। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। अब आता है कि यदि नागवंशीय शासकों ने इसका निर्माण करवाया होगा तो क्या इसका नाम शेरगढ़ रखा होगा? ये तो मुगलों के नाम है, तो जी बिल्कुल नहीं, इसका नाम शेरगढ़ नहीं था, बल्कि इसका जो प्राचीन नाम था, क्या नाम था इस किले का? शेरगढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था कोषवर्धन। क्या था? कोषवर्धन दुर्ग था। और इस कोषवर्धन दुर्ग, ये किस दुर्ग का नाम है? ये जो क्वेश्चन है अभी वन रक्षक 2022 का पेपर आया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कोषवर्धन किस दुर्ग का उपनाम है या कोषवर्धन किस दुर्ग को कहा गया है। तो वो वन रक्षक अभी 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी सी चीजें आने वाली है कि शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है, कौन से जिले में स्थित है, और इस प्राचीन नाम इसका क्या है, और शेरगढ़ नाम कब और क्यों पड़ा। सिर्फ 4 बातें हैं और 4 बातें ये हमें शेरगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अब आता है कि प्राचीन नाम क्या है? कोषवर्धन है। अब मैंने कहा कि ये शेरगढ़ दुर्ग है, यहाँ इसका प्राचीन नाम है कोषवर्धन बताया, लेकिन इसका शेरगढ़ पड़ा कब? शेरगढ़ कब पड़ा? तो देखिए, शेरगढ़ इसका कब पड़ता है कि जब दिल्ली पर हुमायूं शासन करता है। हुमायूं को शासन करने के बाद वहां पर शेरशाह सूरी शासन करते हैं। शेरशाह सूरी वहां पर शासन करते हैं तो उनका क्या था कि दिल्ली वाले इधर हमारे मालवा, मारवाड़, मेवाड़, इस साइड क्या कहते हैं, आक्रमण करते थे। तो इस समय ये मालवा अभियान की तरफ आ रहे थे 1542 में, तो इनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये शेरगढ़ वहां पर देखा कि ये दुर्ग है, उस दुर्ग पर कोई शासन नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं इसको एक नया रूप देकर मेरे ही नाम से कर दूं, ताकि ये मेरा तो आना जाना रहेगा। ये आज मालवा, कल मारवाड़, तो इन आने जाने की वजह से क्या है कि यदि ये मेरे नाम से हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और यहाँ मेरा अधिकार हो जाएगा तो मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोकने वाला, और बीच में ये क्या हो जाएगा, हमारा विश्राम स्थल हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर इन्होंने
क्या किया, 1542 के अंदर ये जब मालवा अभियान के दौरान आते हैं तो उस अभियान के दौरान इसका क्या कर देते हैं, कोषवर्धन दुर्ग का पुनर्निर्माण करा देते हैं। दुर्ग तो बना हुआ था ही, उसकी जो मरम्मत करा देते हैं और मरम्मत कराकर इसका नाम क्या कर देते हैं, शेरगढ़ नाम रख देते हैं। तो इसलिए इनका नाम किस नाम पर पड़ा था, तो शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम से, शेरशाह सूरी के नाम पर क्या पड़ा था, इससे शेरगढ़ नाम पड़ा था, शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। और कब आए थे यहाँ पर, 1542 के अंदर जब मालवा अभियान होता है, उस अभियान के दौर पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर आते हैं और इसकी मरम्मत कराकर इसका नाम चेंज करा देते हैं। और कोषवर्धन से उसके बाद ये किस दुर्ग के नाम से जाने जाता है, कोषवर्धन के बाद ये शेरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह सूरी के बाद कौन यहाँ शासन करता है, तो शेरशाह सूरी के बाद आपको पता है कि जो फर्रुखशेर है, उस फर्रुखशेर ने भीम सिंह थे, उनकी बेटी से शादी कर रखी थी। तो उनकी बेटी से वो शादी कर रखी, तो वहां से फर्रुखशेर क्या हुए, उन्होंने खुश हो गए। तो इस पर तो किसी का अधिकार तो था ही नहीं, ओनली ये बीच में माध्यम था, ओनली ये बीच में जो दिल्ली वाले शासक इधर आते थे तो उनका एक विश्राम का स्थल था। तो फर्रुखशेर ने क्या किया, इसको भीम सिंह को भेंट स्वरूप दे दिया। किसने दिया, ये शेरगढ़ दुर्ग है उसको फर्रुखशेर ने भीम सिंह, किसको दिया, भीम सिंह को भेंट स्वरूप दे दिया। अब इन्होंने क्या किया कि ये हमारे जो फर्रुखशेर हैं, इन्होंने भीम सिंह को दे दिया। अब ये दुर्ग किसके हाथ में आने लगा, यहाँ पर शासन भीम सिंह के करने लगे। लेकिन भीम सिंह ने सोचा कि ये मुझे गिफ्ट मिल गया, ये चीज तो मेरी हो चुकी है, लेकिन इसका नाम तो शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा है। तो ये क्या जानेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं ने भी शासन किया था, क्या जानेंगे कि यहाँ पर हमारे राजाओं ने शासन किया था, ये तो मुगलों के अधीन है, मुगलों के नाम पर है, तो शेरगढ़ नाम रखा जाएगा तो आगे दुनिया क्या जानेगी। तो इसलिए इन्होंने, इस फर्रुखशेर ने जब भीम सिंह को ये भेंट स्वरूप दिया, तो भीम सिंह ने इस दुर्ग का नाम, प्राचीन कोषवर्धन था, फिर शेरगढ़, और शेरगढ़ से बाद में क्या कर दिया, बरसाना नाम कर दिया। इस दुर्ग को किस नाम से जाने लगे, भाई बरसाना। यदि बरसाना आगे वाले टाइम में कोई बच्चे हमारे इससे पढ़ेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये दुर्ग तो इसके मुगलों के अधीन था, ये तो उनके अधीन था, ये हमारे भीम सिंह के समय का था। और उन्होंने इस दुर्ग का क्या नाम रखा, उन्होंने इस दुर्ग का बरसाना नाम कर दिया। लेकिन ये ज्यादा दुर्ग बरसाने के नाम से विख्यात नहीं हुआ, बल्कि विख्यात हुआ किस नाम से, शेरगढ़ के नाम से। और आज भी हम इसे किस नाम से जानते हैं, शेरगढ़ के नाम से। अब आता है कि यहाँ पर है झालाओं की हवेली। क्या है, झालाओं की हवेली। और ये झालाओं की जो हवेली है ये कहाँ पर है, इसी शेरगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था, जो हमारे उम्मेद सिंह जी हैं, उम्मेद सिंह के एक सेनापति थे, कौन थे, जालिम सिंह। जालिम सिंह ने क्या किया, यहाँ पर हवेलियों का निर्माण किया। तो झालाओं की हवेली का निर्माण कौन करवाता है, उम्मेद सिंह के दीवान। उम्मेद सिंह के जो दीवान थे जालिम सिंह द्वारा निर्माण किया गया। क्या किया, इनके द्वारा यहाँ पर क्या किया, निर्माण किया गया। अब जो चीज होती है जो एक विशेष व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता, जो चीज होती है जिसमें मन चाहे जो अधिकार कर सकता है, तो यही शेरगढ़ दुर्ग का अधिकार था। कि पहले यहाँ पर किसने शासन किया था नहीं पता, उसके बाद नागवंशियों ने किया होगा, उसके बाद शेरशाह सूरी यहाँ पर शासन करने लगे, उसके बाद भीम सिंह प्रथम यहाँ पर शासन करने लगे, ये फर्रुखशेर के हाथों में आया, तभी तो उसने उन्हें भेंट दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर झालाओं जी यानी ये उम्मेद सिंह के जो दीवान थे जालिम सिंह, वो भी यहाँ आकर रहने लगे और उन्होंने भी क्या किया, अपनी हवेलियों के निर्माण, मतलब जो आदमी ऐसे यहाँ पर आया रहने लगे और वहां पर क्या कर दिया, उन्होंने हवेलियों को अपने अपने नाम से हवेलियों का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर एक तो ये आ जाती है, इसके बाद आपको पता हो तो यहाँ पर अमीर खां के महल भी हैं। इसके हैं अमीर खां। अब ये अमीर खां कौन थे, अमीर खां,
तो ये आमिर खां पिंडारी था जो से बचने के लिए यहाँ पर निकला, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष शासन तो था नहीं, बात यही तो थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि अपन वहां दुर्ग पे जाते हैं और वहां पर रहते हैं, वहां पर अपना कोई पीछा नहीं करेगा और वहां पर कोई आएगा नहीं, क्योंकि वो तो मुगलों के अधीन था, तो कौन जानेगा कि इनको किसने शरण दी है। तो इस वजह से इसने सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया, आमिर खान ने क्या किया, यहाँ पर चले गए और यहाँ पर रहने गए। तो यहाँ पर ये जाके रहे, इसलिए आमिर खां के महल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो आमिर खां के महल कब आए थे, अंग्रेजों से सुरक्षा करते, अंग्रेजों से सुरक्षा से, अंग्रेजों से बचकर ये कहाँ आ जाते हैं, ये आमिर खां यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं पर रहते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो, आमिर खां के महल, और अंग्रेजों से बचकर ये अपने 3 तो बेगम और 1 माता के साथ यहाँ पर आते हैं। कितने के साथ आते हैं, 3 बेगम और 1 माता के साथ आकर यहाँ पर रहते हैं, अंग्रेजों से अपने आप को सुरक्षा कर पाते हैं। और इसके बाद जब ये यहाँ पर रहने लगे, तो रहने के बाद इसका नाम क्या हो गया, आमिर खां के महल। और बताते हैं कि जो ये आमिर खां है और झालिम सिंह है, ये दोनों एक पगड़ी बदले ही बाई हैं। इन्होंने ही यहाँ पर इनको आने के लिए कहा और इन्होंने ही यहाँ पर आने के लिए इनको बताया होगा। ये सब हमारी किंवदंतियां और कहानियां हैं। ये हमारा शेरगढ़ दुर्ग था और शेरगढ़ दुर्ग के बारे में ये कुछ विशेषता बातें हमने यहाँ पर जानी है। और कहा गया है कि यहाँ पाटन वालों की हवेली भी है। क्या है, यहाँ पाटन वालों की हवेली भी है, और यहाँ पर जो हमें अवशेष मिले हैं, हमें पूरा पाषाणकालीन अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। कैसे अवशेष मिले हैं, यहाँ पर पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर कैसे अवशेष मिले हैं, पाषाणकालीन, कैसे अवशेष मिले हैं, पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए। कहां से हुए अवशेष प्राप्त, ये हमारे शेरगढ़ दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। तो शेरगढ़ दुर्ग के बारे में दोबारा से फटाफट क्विक रिवीजन हम करते हैं कि शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे 12 के अंदर स्थित है। साथ ही ये देखा कि इसका निर्माण किसने करवाया, नाम क्या है, कोशवर्धन है और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका शेरगढ़ पड़ा। पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद फर्रुखशहर ने क्या किया, भीम सिंह जो प्रथम थे उनको भीम सिंह प्रथम को भेंट किया और भीम सिंह ने क्या किया, इनका नाम बरसाना कर दिया। किसका नाम, शेरगढ़ दुर्ग का नाम। फिर यहाँ पर क्या है, झालाओं की हवेली है और आमिर खां के महल है। ये दोनों चीजें भी यहीं पर स्थित है। तो ये चीजें हो जाती है हमारा कंप्लीट। यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक तो कीजिए, शेयर कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही राजस्थान जीके के अपडेट रहने के लिए और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए भी इसी चैनल पर बना रहे, क्योंकि जो भी अब आचार संहिता खत्म होने के बाद जो वैकेंसियां निकलेगी, जो वैकेंसियों की जो पेटी खुलेगी, वो सभी वैकेंसियां आपको यही विस्तार से बताई जाएगी, साथ ही लाइव बताई जाएगी, ताकि उसके साथ आपके इससे अदर जो भी डाउट हो वो सभी क्लियर हो सके। इसलिए इन सभी का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। साथ ही अपनी तैयारी सही डायरेक्शन देने के लिए और सही दिशा में और अच्छा मैटर तैयार करने के लिए इस क्लासों को जरूर फॉलो करें। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।